राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं वो सभी लोग कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आपका पीएचडी एडमिशन होगा ही नहीं। अगर किसी कारणवश हो भी गया तो यकीन मानिए कि आपके रिजेक्शन होने के 100% चांस है। ऐसे में आपका टाइम, पैसा और यह पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। इस समय मैं गांव में हूं। आपको हमेशा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता है गांव में रहूं या कहीं और। आपको सही समय पे सही सूचनाएं देना मेरा काम है, गेला एकेडमी का काम है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी साथी पीएचडी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंस नोटिस आ गई है। हालांकि एडमिशन का जब नोटिफिकेशन आया था तभी ये बात क्लियर हो गया था कि आपको रिसर्च राइटअप करना है, मतलब रिसर्च प्रपोजल बना के अपडेट करना है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा चीज़, रिसर्च प्रपोजल आप चाहे जैसा लिख के बना के अपडेट करेंगे वो अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। याद रखिए, अगर सही फॉर्मेट में नहीं होगा, सही टॉपिक नहीं होगा, रिलेवेंट टॉपिक नहीं होगा, यूनिक टॉपिक नहीं होगा, उसका फॉर्मेट, इंटरनल मटेरियल सही नहीं होगा, तो यकीन मानिए रिसर्च प्रपोजल जो वेबसाइट पे एक्सेप्ट है, इंटरव्यू में वही रिसर्च प्रपोजल, वही रिसर्च राइटअप रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर लोग ये बात जानते हैं। हर साल वो लोग तमाम बच्चों से ये फेस करते हैं, कौन गूगल से कॉपी करके लाया, कौन चैट जीपीटी से कॉपी करके लाया, कौन किसी से पूछ के लिखा, कौन अपने मन से सिर्फ कोटा पूर्ति के लिए लिख दिया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सभी लोग पहले तो अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करिए। आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी बातें हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको बोलने में, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है। उस टॉपिक पे बिना देखे और ज़्यादा बिना पढ़े आप उसके बारे में बहुत अच्छा बता पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आप जो रिसर्च राइटअप करेंगे, रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, आपने वो टॉपिक क्यों चुना, इसका क्वेश्चन का आंसर तैयार रखना। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, ऑलरेडी इस पे बहुत सारी पीएचडी हो चुकी है, आप इसमें नया क्या करने वाले हो, इन सारे सवालों का जवाब तो आप रखेंगे ही रखेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो प्रोफेसर लोग आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप लोग तैयार कर रहे होंगे। याद रखिए, सारा का सारा सवाल का आंसर और सारे के सारे सवाल आपके रिसर्च प्रपोजल से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पीएचडी इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, ना कि आपका सब्जेक्ट टेस्ट है। और आप जो पीएचडी करने जा रहे हो, उस पीएचडी के दौरान जो पीएचडी इतना टाइम टेकिंग है, इतना पेशेंस वाला है कि उसके माइंड सेटअप के अकॉर्डिंग आप हो कि नहीं हो, इसका इंटरव्यू होने वाला है। अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। पहला तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये बैकग्राउंड जो आप चेंज देख रहे हैं, पहले मैं तो बांस के नीचे था, लग रहा था कि वहाँ वीडियो बन जाएगा, लेकिन बन नहीं पाया। फिर वीडियो का लोकेशन ढूंढते हुए मैं एक झोपड़ी के नीचे हूँ, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। तो लोकेशन या बैकग्राउंड से मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रिसर्च प्रपोजल का जो फर्स्ट पेज होगा बहुत अट्रैक्टिव बनाइएगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन में ही सारा चीज़ समेटने का प्रयास मत करिएगा। इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। स्टडी ऑफ एरिया अलग होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अलग होना चाहिए, मेथडोलॉजी क्या रहने वाली होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, और हाइपोथेसिस जिसे आप पूरे पीएचडी के दौरान या पूरे रिसर्च प्रपोजल में आप क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, वो बहुत यूनिक और बहुत सोच समझ के होना चाहिए। अगर रिसर्च प्रपोजल आपका सिद्ध नहीं हुआ तो रिसर्च प्रपोजल आपका बेअर्थ है, किसी काम लायक नहीं है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सर आप सारा समझा रहे हो, सब कुछ बता दे रहे हो, हम लोगों को आप क्या हेल्प दे सकते हो। देखिए, 15 जून आपकी लास्ट डेट है रिसर्च राइटअप करने की। आप 15 जून से पहले आप रिसर्च प्रपोजल बढ़िया से बना लीजिए और उसे आपको अपडेट करना है। और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू पैनल में इसे 3-4 प्रतियों में लेके उपस्थित होना है। याद रखिए, जो रिसर्च प्रपोजल आप अपडेट करेंगे वही लेके इंटरव्यू पैनल में उपस्थित होना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और डाल दिया, साइबर कैफेस वाले से डलवा दिया, बड़े भैया या सीनियर पर्सन ने कुछ और भर दिया, आप कुछ और बनवा के लेके गए। यही मैच होगा तो आपके ऊपर और नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब ऐसे दौरान, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, गेला एकेडमी के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे से और बहुत ही यूनिक फॉर्मेट में आपका रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च टॉपिक, आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा। क्योंकि ये इंडिया का ट्रस्टेड पीएचडी एंड रिसर्च गाइडेंस चैनल है और गौतम सर की देखरेख में ये सारा काम होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप हमसे जुड़ेंगे, जब आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार होकर आपको मिल जाएगा, जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा लाइन बाय लाइन में, वर्ड टू वर्ड कितनी मेहनत की गई है। गेला एकेडमी और गौतम सर कितना मेहनत करते हैं। आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करिए। पहला चीज़, व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, आपका पूरा का पूरा रिसर्च प्रपोजल तैयार हो जाएगा। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बाकी राजस्थान पीएचडी का फुल नोटिफिकेशन देखने के लिए वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। ठीक, रिसर्च राइटअप का जो डेट है 15 जून को है, आज 8 जून हो गया है। महज आपके पास 5 दिन बचा है।
इस दौरान आपको करना क्या है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या लिखें, क्या कह रहे हैं, आपका जो समझा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधा व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। और अगर आपको फ़ोन करना है तो 10 से लेके शाम 4 बजे के बीच में कॉल करके बात कर सकते हैं। पहला काम आप करिए, अपना नाम, विषय का नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भेज दीजिए। मैं आपको इंटरेस्ट ऑफ एरिया टॉपिक बता दूँगा, आप चयन करिए। चयन करने के बाद मैं आपका रिसर्च प्रपोजल पूरा तैयार करवा के हार्ड कॉपी इंटरव्यू के पहले आपको भिजवा दूँगा। पीडीएफ पीपीटी आपको बाय फ़ोन मिल जाएगा, बाय मेल मिल जाएगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, सही समय पे सही सूचना ही आपको सक्सेस दिलाएगी। और पीएचडी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और रिसर्च प्रपोजल के दम पे होता है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के दम पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।